So, good morning, children. Today I am going to explain chapter 6, the sentence. अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट कर लिया है, बुक में भी, कॉपी में भी, पढ़ भी लिया है. अब हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 6, द सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? हम कुछ भी बोलते हैं. जब हम बोलते हैं तो उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं ना, तो कई सारे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है. और एक चीज और होती है, सेंटेंस हमेशा उसका सेंस जो होता है सही होना चाहिए. इसका ये मतलब नहीं हम कुछ भी बोल दें वो सेंटेंस हो जाएगा. नहीं, जो चीज हम बोले वो सही भी हो, उसका सही मतलब भी निकले. अगर उसका मतलब नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा. A sentence is a group of words that makes complete sense. यानी शब्दों का वह समूह जिसका सही अर्थ निकले. यानी अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो उसका मतलब निकलना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा. A sentence always begins with a capital letter. जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमेशा स्टार्ट जब होता है तो किससे? कैपिटल लेटर से. याद रखिएगा, हम जब भी कुछ भी लिखते हैं, अगर हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए. ये याद रखिएगा, कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल. एंड लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. एंड इन विद अ फुल स्टॉप, और लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस. मतलब लास्ट में भी हमारा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तभी आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होगा. चलिए अब बुक में देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. जो ग्रुप्स वर्ड्स के कई सारे ग्रुप्स दिए इनको पढ़िए. अब माई नेम द है तो इसमें कई सारे वर्ड्स है ना, माई भी है, नेम भी है, द भी लिखा है. लेकिन क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? माई नेम द, इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है. तो ये सेंटेंस नहीं होगा. सेंटेंस तभी होगा जब उसका मतलब निकलेगा, बिना मीनिंग के सेंटेंस नहीं होगा. नेक्स्ट सेकंड है अर्जुन एरो बो प्ले. अर्जुन एरो बो प्ले, कोई मतलब हुआ? नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ. अर्जुन तीर धनुष प्ले खेलता, क्या मतलब हुआ? नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, तो सेंटेंस नहीं होगा. नेक्स्ट है माई नेम इज साक्षी. मेरा नाम साक्षी है. अगर मैं कहूँ मेरा नाम साक्षी है तो इसका मतलब निकल रहा है ना, सेंस निकल रहा है. आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? कि मेरा नाम साक्षी है. अब अगर मैं कह दूं द नेम इज यू मे द माई, आप क्या समझोगे? इसको कुछ मतलब निकल रहा है सेंटेंस का? नहीं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं होगा. जिसका मतलब निकलेगा वही सेंटेंस होगा. नेक्स्ट आप में लिखा है अर्जुन प्लेज विथ एरो एंड बो. अर्जुन धनुष और तीर के साथ खेलता है. तो इसका मतलब निकला ना कि अर्जुन धनुष और तीर के साथ खेलता है. लेकिन ऊपर वाले का तो कोई मतलब नहीं निकल रहा था, अर्जुन एरो बो प्ले, कोई मतलब नहीं निकल रहा था, तो वो सेंटेंस नहीं होगा. Here the first two groups do not make any sense. कहते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर दो सेंटेंस लिखे हैं उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं है. They do not convey anything to the reader. मतलब वो क्या बता रहे हैं? पढ़ने वाले को कुछ समझ में आ रहा है? कोई मैसेज दे रहे हैं? कोई मतलब निकल रहा है ना? कोई मतलब नहीं निकल रहा है. The next two groups of words make complete sense. और जो अगले दो ग्रुप हैं वर्ड्स के, जैसे माई नेम इज साक्षी, अर्जुन प्लेज विद एरो एंड बो, इसका कंप्लीट सेंस है, इसका मतलब निकल रहा है ना. दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस. तो ये क्या कहलाएंगे? सेंटेंसेस, वाक्य. So a group of letters forms a word and a group of words forms a sentence. तो क्या कहा गया कि a group of letters क्या होते हैं? अल्फाबेट्स जिनको बोलते हैं ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक, ये हमारे क्या होते हैं? लेटर्स, या फिर अल्फाबेट्स बोलते हैं इनको, ए टू जेड को.
तो अब जब हम लेटर्स लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, दूर दूर लिखते हैं ना, ए बी सी डी। और कितने अल्फाबेट्स होते हैं, मैंने पहले बताया था फर्स्ट चैप्टर में आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। लेकिन वो एक साथ तो नहीं लिखे रहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे लिखे होते हैं। अब इन्हीं अल्फाबेट्स को जब मिलाकर एक स्पेलिंग लिख दी जाती है तो वो हो जाता है हमारा एक वर्ड। और उन्हीं वर्ड्स को जब कई सारे वर्ड्स को मिलाकर लिख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक सेंटेंस। जैसे ए बी सी डी आपने जेड तक लिखा, अब आपने लिखा ए डबल पी एल ई, तो वो क्या हो गया, एप्पल। अब एप्पल में देखिए कई सारे अल्फाबेट्स है ना, कई सारे लेटर्स है, ए भी है, डबल पी भी है, एल भी है, ई भी है। तो इसमें कई सारे लेटर्स हो गए, कई सारे अल्फाबेट्स हो गए, और इन सारे लेटर्स को मिलकर क्या बन गया, एप्पल। एक वर्ड बन गया ना। अब मैं कहूं आई ईट एप्पल डेली, मैं डेली एप्पल खाती हूँ, तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। लेकिन आई ईट एप्पल डेली, इसमें हमने कई सारे वर्ड्स लिखे हैं ना, कई सारे वर्ड्स लिखे हैं, तब जाके वो एक सेंटेंस बना है। तो वही कहा गया है कि कई सारे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। और वो मैंने पहले ही बता दिया, वी ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप एंड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। जब आप क्वेश्चन लिखते हो कॉपी में तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना क्वेश्चन में, और जब आप उसका आंसर लिखते हो तो लास्ट में क्या लगाते हो, फुल स्टॉप। याद रखिएगा, फुल स्टॉप लगाना भूलिएगा नहीं, वरना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल, सानिया डांसेस वेल, सानिया अच्छा डांस करती है, तो इसका तो सेंस निकल रहा है ना कि सानिया अच्छा डांस करती है। माई नेम इज सवित सिंघल, मेरा नाम सवित सिंघल है, तो ये दोनों सेंटेंस हुए ना। क्यों क्यों सेंटेंस हुए, क्योंकि इसका मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकल रही है ना। दोनों सेंटेंस मैंने बोला आपको समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ। लेकिन जब आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा सेंटेंस का, तो वो सेंटेंस नहीं होगा। Art exercise 1. Look at the following sentences. Tick if the group of words forms a sentence and cross if the group does not form a sentence. इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये जो sentences लिखे हुए हैं इसको पढ़ना है, और जो सेंटेंस है मतलब जिसका मतलब निकल रहा है, जिसका सेंस निकल रहा है, उसमें आप सही का टिक करेंगे। और जिसका मतलब नहीं निकल रहा है, जिस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा, उसमें आप रॉन्ग का टिक करेंगे। जैसे फर्स्ट है, रीड बुक एंड डांस ही शी, पढ़ो बुक और डांस वह, इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना, तो ये रॉन्ग है, सेंटेंस नहीं है। सेकंड नंबर है, नेम इज माई अक्षय, नाम है क्या, नेम इज माई अक्षय, कोई इसका सेंस निकल रहा है, नहीं। अगर ये लिखा होता माई नेम इज अक्षय, तब वो करेक्ट सेंटेंस होता ना। तो नेम इज माई अक्षय सेंटेंस है, नो, रॉन्ग है। थर्ड नंबर, लर्न वॉक टेम्पल, अब देखो इसमें भी लर्न पढ़ो, वॉक मीन्स चलो या टहलो, टेम्पल मीन्स मंदिर, पढ़ो चलो टेम्पल, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये भी आपका सेंटेंस नहीं होगा। फोर्थ नंबर, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, ओबे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए ना, तो सेंटेंस होगा ना करेक्ट। हाँ ये सेंटेंस है, तो इसमें आप किसका टिक करेंगे, करेक्ट का टिक करेंगे। वी शुड वियर नीट क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए ना हमें साफ कपड़े, इसका भी सेंस है, ये भी सेंटेंस हुआ ना। 6 नंबर, एप्पल स्वीट बिग, अब एप्पल मीठा बड़ा, क्या मतलब हुआ, इसका कोई सेंस निकल रहा है, नो, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। आप इसमें किसका टिक करोगे, रॉन्ग का। 7, द गर्ल इज क्राइंग, कि लड़की रो रही है, तो सेंटेंस हुआ ना, गर्ल इज क्राइंग, हाँ करेक्ट सेंटेंस होगा। 8 नंबर, वॉक केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक चलो, सेंटेंस हुआ ना। मैं आपको कहूंगी आप ध्यान से चलिए, सावधानी से चलिए, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे ना, अगर मैं बोलूंगी कि बेटा सावधानी से चलिए, बेटा देख के चलिए, तो समझ जाओगे कि हाँ
इसका मतलब निकल रहा है कि मुझे ठीक से चलना चाहिए, है ना। तो ये सेंटेंस होगा होगा 9 नंबर, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ये भी सेंटेंस होगा। यस, आई हैव अ पेन। अगर आपसे कोई पूछेगा डू यू हैव अ पेन, तो आप क्या बोलोगे? या आई हैव अ पेन, ये भी सेंटेंस होगा। अब 10 नंबर देखिए, पेन ब्लू ब्लैक राइट, इसका क्या मतलब हुआ? पेन ब्लू, पेन नीला काला लिखो, तो कोई मतलब हुआ? कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। एक्सरसाइज 2, rewrite the following sentences using a full stop and capital letters correctly। देखिए इसमें क्या करना है आपको, आपको इन सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाना है और कैपिटल लेटर्स करेक्टली लिखने हैं। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसमें आपको यही करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव, फर्स्ट लेटर क्या है? स्मॉल लेटर में लिखा है ना आई, ये तो होगा नहीं। एक चीज और, आई जो हम लिखते हैं वो चाहे बीच में लिखे चाहे पहले लिखे, आई कभी भी स्मॉल लेटर में हम नहीं लिखते हैं। अगर वो सिर्फ अकेले है तो सिंगल आई लिखा है मैं, तब नहीं लिखते हैं। तो आई कैपिटल लेटर में होगा, लिव इन दिल्ली, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। इसी तरह सेकंड नंबर है, दिस इज माई बुक। अब देखिए इसमें क्या हमें सही करना है? पहले तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, यहाँ पे दिस में टी क्या है? स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना, रॉन्ग है ना। फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो हम टी को किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से, दिस इज माई बुक, और लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। सो दिस एक्सरसाइज इज योर होमवर्क। ये आपको खुद से करना है। बस आपको क्या करना है? फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है ना। बहुत इजी है। तो ये एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। एक्सरसाइज 3, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंसेस गिवन विथ ईच वन ऑफ देम। देखिए पिक्चर्स को देखिए, कह रहे हैं पिक्चर्स को देखिए और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। ऊपर देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हेल्प बॉक्स में, पेंसिल, ड्रेस, चिल्ड्रन, टेबल, कुतुब मीनार, टीचर, मिल्क, कार, चॉकलेट, डांसिंग, है ना। ये सारे वर्ड्स दिए, अब इन्हीं को हमें इसमें फिल करना है, करेक्ट वर्ड्स फिल करना है। जैसे फर्स्ट वन, द बुक इज ऑन द, बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर रखी है ना, तो हमने क्या फिल कर दिया? टेबल। सेकेंड, आकांक्षा इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल, आकांक्षा ने एक सुंदर सा पहना है। अब पहना क्या है? आकांक्षा ने ड्रेस पहन रखी है ना आकांक्षा ने, तो हम सेकंड में क्या फिल करेंगे? ड्रेस। आकांक्षा इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। थर्ड नंबर, आर प्लेइंग टुगेदर, खेल रहे हैं एक साथ। कौन खेल रहा है? इसमें देखो पिक्चर में बच्चे खेल रहे हैं ना, और बच्चों को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुगेदर। थर्ड में क्या फिल करेंगे? चिल्ड्रन। याद रखिएगा फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। फोर्थ नंबर, इज सिचुएटेड इन दिल्ली। अब देखिए ये फोर्थ नंबर के सामने कौन सी पिक्चर बनी हुई है? कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार की पिक्चर बनी हुई है। कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली। 5 नंबर, सारिका इज, देखो सारिका क्या कर रही है? पिक्चर देख के समझ में आ रहा है ना, डांस कर रही है ना, तो सारिका इज डांसिंग। 6, चिल्ड्रन लाइक टू ईट। अब देखो किसकी पिक्चर बनी हुई है? हाँ सब पहचान गए होगे, है ना, सबको खाने का मन हो गया होगा। तो चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट। दिस इज माई, क्या बना है पिक्चर में? पेंसिल बनी हुई है, दिस इज माई पेंसिल। 8 नंबर, इज टीचिंग इन क्लास। देखो कौन पढ़ा रहा है क्लास में? कोई पढ़ा रहा है ना, देखिए पिक्चर में बना हुआ है, मैम बनी हुई है ना, मैं तो नहीं हूँ नहीं मैं नहीं हूँ ये। तो ये टीचर आपको पढ़ा रही है, आपको पढ़ा रही मतलब इन बच्चों को पढ़ा रही है ना। तो टीचर इज टीचिंग इन क्लास। 9 नंबर, गिव मी सम। अब देखो क्या बना हुआ है, बॉटल में क्या रखा हुआ है? ग्लास में मिल्क रखा है ना, तो गिव मी सम मिल्क। 10 नंबर, दिस इज माई, ओ बहुत सुंदर सी कार बनी हुई है, क्या फिल होगा इसमें? कार, दिस इज माई कार। तो ये था आपका चैप्टर द सेंटेंस।